हवाओं के रुख में एक अजीब सी हलचल है। सितारों की गर्दिश में छिपा वो कहा कोई कल है। संभल कर कदम रखना है बाजार के मुसाफिर, क्योंकि मंगल और राहु के मिलन का ये खौफनाक पल है। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 फरवरी सन 2026 शनिवार। दोस्तों ये शो रिकॉर्ड 21 फरवरी को हो रहा है और आप तक प्रसारित 22 फरवरी तक आपके लिए हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा। दोस्तों एक विशेष एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने जा रहा है बिल्कुल नज़दीक में। खगोलीय घटना जो कि न केवल आपकी जन्म पत्रिका में अपितु पूरे बाजार की जन्म पत्रिका में हलचल ला सकने में सक्षम है। और दोस्तों आपको ताज्जुब होगा कि ये ऐसी घटना है जो कई वर्षों में एक साथ होती है। 23 फरवरी सन 2026 को मंगल का प्रवेश कुंभ राशि में हो रहा है। मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। जहां पर सूर्य, बुध, शुक्र और राहु ये 4 ग्रह ऑलरेडी विद्यमान हैं। मंगल का प्रवेश करते ही मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, युति, कंजंक्शन बनता है और इसे अंगारक योग कहते हैं। अब अंगारक योग क्या है? जब अंगारक मतलब धधकता हुआ कोयला, जब राहु और मंगल का युति या कंजंक्शन किसी राशि में होती है या फिर मंगल और राहु एक दूसरे को दृष्टि संबंध बनाते हैं तो अक्सर अंगारक योग की परिभाषा दिखाई देती है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये कुंभ राशि के अंदर ये योग बन रहा है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है जहाँ पे सूर्य ऑलरेडी विद्यमान में है। सूर्य अग्निकारक ग्रह है, ग्रहों का राजा है, और मंगल अग्निकारक यानी ग्रहों का सेनापति, प्रधान सेनापति। मजे की बात यह है कि और राहु के बारे में कहा जाता है छद्म। राहु को कहा जाता है कि अफवाह। राहु का मतलब है इल्यूजन, विस्फोटक, ज्वालामुखी। ये इसकी परिभाषा राहु के लिए अक्सर उपाधि दी जाती है। और राहु दृष्टि भ्रम पैदा करता है, मृगचरिका लाता है, अफवाहें पैदा करता है और बाजारों के अंदर अफवाहें गर्म होती है और एक आर्टिफिशियल तरीके से तेजी या मंदी का निर्माण हो जाता है और अक्सर ये छलावा होता है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको आपका जो चैनल है ये एस्ट्रो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आप तक प्रस्तुत करता है। और दोस्तों ये 23 फरवरी को जो ये योग चालू होगा जो 2 अप्रैल सन 2026 तक रहेगा। अब इसका असर क्या पड़ सकता है? इसके असर की हम बात करें तो इसका असर कुछ महत्वपूर्ण बाजार की गतिविधियां हैं उस पर पड़ने की संभावना है। सबसे पहले तो हम जो सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उसके लगाए गए टैरिफ से लगभग 133 बिलियन यूएस डॉलर का अनाधिकृत टैरिफ इंपोज करने की खबर बाजार में आई है। श्रीमान ट्रंप महोदय काफ़ी बौखलाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 10% तो लगेगा किसी दूसरे नियम के तहत। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसका असर कितना बाजारों में आएगा और ये 24 तारीख से 10% लगाने की वो बात कर रहे हैं। ये अभी तक की खबर है, कल और कोई परिवर्तन हो जाए तो उसमें कोई हम आपको अपडेट करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि जब राहु, मंगल और सूर्य का संबंध आपस में बनता है, ऐसी स्थिति में युद्धक स्थिति, युद्ध उन्माद, वॉरलाइक कंडीशंस, बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा जाता है। ईरान और यूएस के बीच तनाव जारी है।
यूएस मिलिट्री फोर्सेस की एक्सरसाइज, ईरान की एक्सरसाइजेज उनके समंदर में चल रही हैं। अब देखना यह है कि क्या इसका असर इसके ऊपर आ सकता है। दूसरी ओर इस गतिविधियों का असर डॉलर की मजबूती पर और कमजोरी पर देखने को मिल सकता है। डॉलर की कमजोरी की संभावना प्रबल बन रही है क्योंकि इससे डॉलर इंडेक्स की सुप्रीमेटी और सुपीरियरिटी की जो है वो बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर यदि यूएस डॉलर कमजोर होता है तो इसका सीधा असर बुलियन और मेटल पर पड़ता है क्योंकि मंगल मेटल का भी कारक है, सूर्य सन गोल्ड का भी कारक है। जब राहु के साथ संबंध बनते हैं तो विस्फोटक सी स्थिति बनती है और ऐसी दशा के अंदर दोनों तरफ की चाल चलती है। यानी यदि मार्केट में चलता है तो एकदम से ऊपर जंप करता है तो लेकिन उसके बाद वो टिक नहीं पाता है क्योंकि वो राहु के प्रभाव में है। राहु भ्रामक, कंफ्यूजन, अफवाहों के बेस पे काम होता है। तो इस तरह का बाजार की संभावना है कि एकदम से अद्भुत तेजी और उसके बाद जबरदस्त गिरावट, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। तो विशेषकर बाजार को ट्रैक करने वाले विशेषज्ञ इन्वेस्टर्स नजर रख सकते हैं बुलियन मेटल के ऊपर। और यदि डॉलर में कमजोरी आती है तो इसका असर अमेरिकन एग्रो कमोडिटीज के ऊपर भी पड़ता है। वो एग्रो कमोडिटीज पे क्या प्रभाव पड़ता है कि डॉलर की कमजोरी, शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर भावम, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। अक्सर अमेरिकन एग्रो कमोडिटीज के भाव में गिरावट ले आती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए क्योंकि सोयाबीन अमेरिकन मार्केट, अमेरिकी एग्रो कमोडिटीज के का एक मेन कमोडिटीज मानी जाती है। कॉटन है वो मानी जाती है। साथ साथ इधर दक्षिण अमेरिका यानी अर्जेंटीना और ब्राज़ील की फसलें बिल्कुल सर पे तैयार खड़ी हैं। आपस में डिस्काउंट ऑफर हो रहे हैं फिजिकल उसमें, और यदि अमेरिकन सोयाबीन के भाव घटते हैं तो उसका भी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण यह है कि मार्च महीने के मध्य में मंगल और राहु का एग्जैक्ट डिग्रियों पर मिलन होगा और वो सबसे अधिक खतरनाक विस्फोटक स्थिति होती है। उस समय बाजारों के अंदर अफवाहें, कन्फ्यूजन, यूफोरिया, ऐसी कई घटनाओं का जन्म होता है। पिछले रिकॉर्ड्स यही कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको सावधानी रखनी आवश्यक है। साथ साथ दोस्तों हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से समझ लें। ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य आप तक खगोलीय घटनाओं का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण और रिसर्च आप तक प्रस्तुत करना है। साथ साथ कोई भी वायदे बाजार की एक्टिविटी से हम परहेज करते हैं और आपको यही सलाह देते हैं कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने प्रामाणिक वित्तीय सलाहकार से भी राय करें। दोस्तों ये चैनल आपको कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ साथ आपको किस कमोडिटीज़ के स्पॉट मार्केट यानी हाजिर बाजार पर अपडेट चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जिस भी कमोडिटी के सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें मिलेंगे हम उसके ऊपर अपनी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट फिजिकल मार्केट की लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।